अरे बुढ़ापे में हाड़ गोडे टूट जाओगे बेमतलब ने। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी टाइम जो है 8:25 हो गए हैं। मैं छत पे 1 घंटा घूम के भी आ गई हूँ। नेचरली पोर्शन का मैं काम कराई हूँ। तो आज जो है पंखे वगैरह साफ़ करेंगे। और वैसे तो मैं अकेली कर देती, लेकिन तलत साहब बोले कि सीढ़ी पे ना अकेले मत चढ़िए, क्योंकि कल क्या था, 1 मिनट, शायद कैमरा में साफ़ नहीं किया, थोड़ी सी ना मैं सुथरी सी ना दिखती। हाँ, अब ठीक है। तो कल जो है बड़े वाले भाई साहब और तलन साहब, यानी दोनों भाई अपनी बहन के यहाँ चले गए थे। वो जो हमारे में देते ना त्यौहार पे बहन बेटियों को जो हम बोलते हैं सीधा देना, तो वो वहाँ चले गए थे बड़े वाले सिस्टर के पास। तो वहाँ से आए थे लेट। तो कल मैंने थोड़ा सा स्टिचिंग का काम किया था। और आज वैसे तकरीबन सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं और बस खाली पंखे पंखे बाकी हैं। तो आज पंखों का काम करेंगे। और कल जो खेत में से ना घिया लेके आई थी तलन साहब, आते आते किसी जानने वाले से, तो 2 बड़ी सी घिया है आज उनका भी, क्योंकि इतनी सारी सब्जी, हम 2 ही बंदे तो हैं, हम कितना खाएंगे। तो उसका मैं हलवा बनाऊंगी और दूध भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ये काम है। और घिया का हलवा कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ठंड का जो है वो मीठी मीठी ठंड का आगाज़ हो गया है। और आज शायद ये जो एसी हैं इनको भी आज मतलब इनके फ़िल्टर साफ़ करके और इनको पैक कर देंगे, यानी जो अखबार होते हैं ना उनसे कवर कर देंगे, ताकि धूल में ना अटे। तो हर साल हम ऐसे ही करते हैं, जैसे गर्मी ख़त्म होती है ना तो इन पे ना साफ़ करके कवर कर देते हैं इनको। और फिर जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो फिर हमें साफ़ सुथरे मिलते हैं। तो ये काम है। और तलन साहब के लिए चाय वगैरह बना के दे दी थी, मैंने भी उनके साथ पी ली। और अभी चलते हैं सबसे ऊपर वाले कमरे का ना जो पंखा साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना खूब सारी सी मलाई जमा रखी थी, अब उसका घी निकाल लिया है और ये ताज़ा नूनी घी हो जाएगा और साथ में हो जाएगी लस्सी। और ये 2 दिन की मलाई थी, तो दूध एक्स्ट्रा लिया था ना, तो मलाई भी एक्स्ट्रा हो गई थी। तो और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करना रख दिया है, तो साथ साथ है ना दोनों काम हो जाएंगे। तो अब इसको निकाल लेंगी। तो मैं चढ़ गई हूँ पंखे के पास और इनको साफ़ कर रहे हैं। कुछ हो गए, कुछ करने लग रहे हैं। तो अभी पंखे वंखे सारे हो गए हैं और डस्टिंग वस्टिंग मतलब जो ऊपर वाली जो पंखे वगैरह साफ़ करने होते हैं ना वे सारे हो गए हैं। जो सीनरी वगैरह भी लगी हुई है, ये घड़ी वगैरह है, ये सारे साफ़ हो गए हैं। और ये जो कॉर्नर वगैरह है ये मैंने कल कर दिए थे। कॉर्नर का भी, इस टीवी वाला सेटअप भी और इधर वाला कॉर्नर भी मैंने कल साफ़ कर दिया था। तो मतलब मेरे घर की लगभग लगभग कंप्लीट जो दिवाली की सफाई होती है ना वो होगी है। बाकी तो धीरे धीरे चलती रहेगी। तो अभी मैं थोड़ा सा जैसे ये पंखे साफ करें ना, थोड़ी थोड़ी सी धूल सी जैसे फर्श पे गिर गई है, तो मैं ये सोच रही हूँ एक बार तो कि मैं धो दूँ। फिर मैंने यहाँ पे ना ये देखो यहाँ पे कारपेट बिछा दिया था, कल कल ही धोया था यहाँ। तो फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा डीप पोछा लगा दूँगी, तो ये सारा साफ़ हो जाएगा। बस पंखे पंखे ना, पता है क्या है, अकेले नहीं कर सकते ना, दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि सीढ़ी जो है ना वो ऐसे ऐसे डगमग डगमग हो रही है। तो अड़े गिर गी ना ताड़े बुढ़ापे में हाड़ गोडे टूट जाओगे बेमतलब ने है। तो इसलिए ना दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है पंखे साफ़ करने में। और तलन साहब से होते नहीं, उनकी गर्दन ऐसे नहीं होती है, तो ये मेरे को ही साफ़ करने होते हैं। तो ये हो गए हैं और अभी मैं कर लेती हूँ। बस इस पोर्शन का वो पोछा रहता है, बाकी तो ऊपर से लेके नीचे तक का मैं पूरा धो आई हूँ। तो अभी यहाँ पे लगा लेते हैं। और आज मेरा फास्ट भी है,
तो प्यास भी लगी हुई है, और क्योंकि टाइम 9:40 हो गए हैं। बस यहाँ तक झाड़ू पोछा करूँगी और नहाऊँगी, जब तक फिर पूजा का टाइम हो जाएगा वो करके, और फिर अपना बस ये जो फास्ट होता है ना हमारे यहाँ, जैसे इसको ना अहोई का व्रत बोलते हैं। तो जैसे किसी का ना सिर में दर्द हो जाता है तो वो सवेरे पानी वगैरह चाय वगैरह ले लेते हैं वक्त से, और फिर उसके बाद जो अपना फास्ट रखते हैं। तो कईयों का ना पूरे दिन का होता है, तारा देख के ना खाना पीना करना होता है, बाकी चाय पानी दिन में पी लेते हैं, कुछ फ्रूट वगैरह खाना होता है तो वो भी खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यानी मेरे ससुराल में कैसे, मायके में तो ऐसे ही करते हैं, ससुराल में कैसे करते हैं कि जब तक है ना कहानी कहते हैं ना, यानी चाहे जैसे ऑफिस में जाने वाली होती हैं तो वो सवेरे कहानी कह के और अपने चाय पानी पी के चली जाती हैं, और दोपहर में अपना खाना वगैरह खा लेती हैं। तो जैसे मैं काम करते करते दोपहर हो जाती है, तो दोपहर को है ना कहानी अगर बोलती हूँ ना, मतलब सुनती हूँ, और मटकी भरती हूँ, तो अहोई माता की जो है पूजा वगैरह करती हूँ। फिर उसके बाद है ना हमारे यहाँ खाना खा लेते हैं। तो तब तक ही फास्ट होता है मेरे ससुराल में, जब तक अहोई माता की पूजा नहीं होती है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। किचन का भी मेरा हो गया है, दूध वगैरह गर्म कर दिया, और 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। और सब्जी का मैं देखूँगी क्या बनाऊँगी, और घिया का हलवा भी बनाना है, दूध भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो अभी दोपहर में बनाऊँगी या फिर मैं शाम को बनाऊँगी ज़रूर मैं। तो अभी मैं इसको फर्श को बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, और टैलन साहब जो है वो अपना कटिंग करवाने चले गए। मैं उनको मना भी कर रही थी, मैंने कहा नहीं ज़्यादा बड़े बाल नहीं है तो ना करवाओ। अब देखो आएंगे ना वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे कराएंगे, जैसे फौजी लोग होते हैं ना वैसी कटिंग करवाएंगे। क्या बोले मैं उसको। तो मैं कर लेती हूँ ये वाला काम भी, और बाकी मेरा सारा हो गया है। तो और ये जो फास्ट है हमारे यहाँ, मेरी मतलब ससुराल की साइड में दोपहर तक का ही होता है, मायके में पूरे दिन का होता है। शाम को जैसे तारा निकलता है ना, तारा देख के और फिर रोटी खाते हैं। जैसे करवा चौथ को चांद देख के रोटी खाते हैं ना, तो इसमें जो है तारा देख के रोटी खाते हैं। तारे को जो अर्घ देते हैं ना, यानी जल लोटे में लेकर फिर अर्घ देते हैं, तो वो सिस्टम होता है। और ससुराल में दोपहर तक का होता है, कहानी सुन के अहोई माता की पूजा करके और सूर्य भगवान को जल अर्पित करके और फिर खाना खा लेते हैं। तो ये होता है। तो मेरे को पता है क्या है, पानी ज़्यादा पीने की आदत है ना, तो दोपहर होते होते तो 9-10 गिलास पानी पी लेती हूँ। और फिर फास्ट होता है ना, जब तक नहाते नहीं पूजा नहीं करते तब तक पानी नहीं पीते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर जो है दूध चढ़ा दिया है, और ये मैं लौकी कद्दूकस कर रही हूँ। तो ये जो मोटे वाला पार्ट है ना, इससे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो अब ये कस के और साथ साथ कसती जाऊँगी और दूध में इसको डालती जाऊँगी। तो एक तरीके से तो मैं ऐसे बनाती हूँ। वैसे तो घिया का हलवा बर्फ़ी है ना, कई तरह की मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक तो आज मैं बता ही रही हूँ। तो जैसे अभी दूध में डाल दिया, और थोड़ा सा दूध मैं बाद में डालूँगी, यानी ये 2 लीटर दूध था, 1 लीटर मैंने डाल दिया, 1 लीटर मैं बाद में डालूँगी। जैसे ये रिड्यूस हो जाएगा ना, उसके बाद ये डालूँगी। तो ये मैं पूरी घिया जो है कस के और फिर इसमें डाल देंगी। मतलब 2 किलो दूध है तो इसमें मैं 3 पाव जो है वो घिया डालूँगी। तो ड्राई फ्रूट कोई डाल सकते हो, और चीनी डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, आपकी इच्छा है। और बाद में थोड़ा सा घी जाएगा। कलर का भी, फूड कलर का भी जो है यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। सारा कुछ जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इसको मैं कस लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे पूरा दूध मैंने घिया में डाल दिया है, यानी कढ़ाई में डाल दिया है, घिया में नहीं कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब यहाँ पे ना जैसे 2 किलो दूध था ना, तो 1 किलो रह गया। अब ये हाफ़ रिड्यूस हो जाए ना, तब हमने गुड़ डाल देना है। अच्छा, गुड़ डालने का क्या फ़ायदा, वैसे आप चीनी वगैरह कुछ भी आप मीठा डाल सकते हो। इससे ना एक जैसे ये हाफ़ रिड्यूस हो गया है ना, तो एक दाना बन जाएगा। अब ये देखो, जैसे खोया दिखता है ना हलवे में या बर्फ़ी में, ठीक वैसा ही टेक्सचर बन जाता है। तो ये अगर बीच में डालोगे ना, तो दूध का ये दाना बन जाएगा। तो ये आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो अब ये देखो, जैसे है ना हाफ दूध रिड्यूस हो जाता है ना, जब मीठा डालते हैं ना, तो इसमें ना दाना बन जाता है, जो कि हमें इसी टेक्सचर का हलवा चाहिए होता है।
तो इसको आप है ना बर्फ़ी भी बना सकते हो, हलवा भी बना सकते हो, इसके लड्डू भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको देखती हूँ क्या बनाऊँगी, लेकिन यहाँ सब्ज़ी बन रही है मेरी। तो यहाँ पे जो ये जैसे ना खोए के दाने होते हैं उस टाइप से दिखेगा ये, और खाने में भी बड़ा ही अलग सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए हाफ़ दूध रिड्यूस हो जाए ना, तब इसमें मीठा डाल दोगे ना, तो ऐसे ही ये वाइट वाइट ये दाने हो जाएंगे, जैसे ये खोए के दाने टाइप लगेंगे। तो मैं गुड़ डाल के बना रही हूँ, आपकी इच्छा है, आप चीनी डाल सकते हो, खांड डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, आपकी भी अपनी चॉइस है। तो मैं इसको गुड़ डाल के बना रही हूँ, काफ़ी हेल्दी भी होगा और टेस्ट भी अलग से आ जाएगा। तो इसको मैं पूरे को बिल्कुल रिड्यूस कर लेती हूँ, इसका जो पानी पानी दिख रहा है ना, फिर इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें घी। तो बस फिर ये बन जाएगा। तो इसको रिड्यूस कर लेती हूँ मैं। तो अब ये देखो, ये पूरा दूध सूख चुका है, यानी रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दूँगी, और जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाह रहे हो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हो। और साथ में मैं 1 चम्मच डाल दूँगी घी। घी से बहुत अच्छा टेक्सचर भी हो जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये हलवा है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि ये घिया का है, ऑर्गेनिक घिया थी ये, और गुड़ था इसमें, और ये देसी गाय का जो है दूध था और उसी का घी है। तो ये टोटली है ना अपने आप में बहुत ही हेल्दी सी एक ये मीठी डिश बनके रेडी हो जाती है। तो इसी के साथ इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नए कंटेंट को लेकर होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। और ये घिया का हलवा ज़रूर ट्राई करके देखना, बड़ा ही हेल्दी है। और बर्फ़ी बनानी हो तो आप बर्फ़ी बना सकते हो।